दोस्तों, बालों को बेचकर लोग करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं? और क्या कटे हुए बाल की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है? आखिर बाल कटाई के बाद नाई उन सभी बालों को कैसे नकली बालों में बदलकर करोड़ों कमा लेते हैं? दोस्तों, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोगों के जिन लंबे लंबे बालों को सैलून में कटवाकर यूं ही फेंक दिया जाता है, उससे कोई करोड़पति भी बन सकता है। और ये जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि उन बालों की कीमत चांदी से भी ज्यादा है। आज हम आपको बालों से जुड़ी सभी बातों को बताने वाले हैं कि कैसे बालों की नीलामी होती है और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर बालों की लंबाई और क्वालिटी के हिसाब से इसकी खरीद और बिक्री होती है। क्योंकि इन्हीं बालों के बिजनेस को शुरू कर दो यंग एंटरप्रेन्योर आज करोड़पति बन चुके हैं। क्या आपको पता है कि ये बाल बनाने वाली कंपनियां आज कैसे बस बालों के धंधे से करोड़पति बनती जा रही है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इन्हीं बाल बेचने वाली कंपनियों के बारे में खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, आज के दौर में जहां कई सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहे, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जहां लाखों लोग करोड़ों कमा रहे। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी देश विदेश हर जगह दिनों दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में लोग बालों की मदद से करोड़ों का बिजनेस भी कर रहे। अब बीते कुछ सालों से भारत में भी बालों का बिजनेस काफी फेमस हो रहा है। बालों के इस बिजनेस में भारत का भी अहम योगदान है। हमारे देश से हर साल करीब 40 लाख डॉलर के बाल सप्लाई होते हैं। साल 2020 में भारत से विदेश भेजे जाने वाले बालों में 39% का सालाना बढ़ोतरी हुई है। सिर से जुड़े बालों की कीमत आज करोड़ों रुपए में है। यही कारण है कि गांवों और छोटे छोटे शहरों में फेरी वाले घर घर जाकर बाल इकट्ठा करते हैं और बाहर लाकर उसे महंगे दामों में बेचते हैं। बालों की क्वालिटी इस कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाजार में वर्जिन हेयर की मांग सबसे ज्यादा है। वर्जिन हेयर ऐसे बालों को कहा जाता है जिसमें कोई रंग ना लगा हो, जिनका कोई ट्रीटमेंट ना हुआ हो। भारत से विदेश जाने वाले ज्यादातर बाल इसी कैटेगरी के होते हैं। ऐसे बालों की सबसे ज्यादा मांग अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूरोप में है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी तादाद के वर्जिन हेयर की डिमांड भारत के मंदिरों से पूरी की जाती है। जितने भी लोग मंदिर में मुंडन करवाते हैं, उन सारे बालों को बाद में बेच दिया जाता है। साल 2014 में तिरुपति मंदिर से ही 220 करोड़ के बालों की बिक्री हुई थी। 2015 में तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने श्रद्धालुओं के बालों का ई ऑक्शन कर 74 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। आज दुनिया भर में लोग बालों की मदद से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। बालों की क्वालिटी के हिसाब से बाल का दाम तय होता है। कुछ बालों को 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच खरीदा जाता है। वही कुछ बालों की अच्छी क्वालिटी होने पर 20,000 से 25,000 रुपए में आसानी से बिक जाते हैं। कोलकाता, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के बिजनेस में होलसेल में इन बालों को खरीदते हैं, फिर ये बाल विदेश में बेचे जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता से 90% बाल चीन में बेचे जाते हैं। कहा जाता है कि गुजरात के बालों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां के लोगों के बाल सबसे ज्यादा मजबूत और चमकदार होते हैं। दोस्तों, वही एक और रिपोर्ट की बात करें तो पता चलता है कि बालों की कीमत इनके लंबाई को भी देखकर तय की जाती है। कटे हुए बालों की कीमत की अगर बात की जाए तो 20 से 28 इंच तक के बाल 20 से 40,000 रुपए प्रति किलो बिकते हैं। तो वही 50 इंच की लंबाई के बाल 70,000 रुपए किलो तक बिकते हैं। वही अगर बात सबसे सस्ते बालों की जाए तो भी इसकी कीमत 10,000 रुपए प्रति किलो है। दोस्तों, हाल ही में शिल्पा गुप्ता जो कि दिल्ली की रहने वाली है और आशीष धवन जो कि कानपुर के सरोजनी नगर के रहने वाले हैं, इन दोनों ने मिलकर बालों के बिजनेस को शुरू किया और यही फेंके हुए बाल आज इन दोनों को माला माल कर रहे। 7 साल पहले तक इन दोनों ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका बिजनेस इतना अलग होने वाला है, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ये दोनों भी एक कंपनी में बहुत सामान्य सी नौकरी करते थे। एक बार की बात है जब दोनों अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि काफी लोग कटे हुए बालों को दान कर रहे। इन दोनों को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन बालों को हम फेंक दिया करते हैं, उन्हीं बालों की कीमत और नीलामी यहाँ करोड़ों में हो रही है। उसी समय ये इनोवेटिव आइडिया भी इनके दिमाग में आया और वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तिरुपति से कानपुर लौटने के बाद इन्होंने इंटरनेशनल साइंस की काफी पढ़ाई कर बालाजी में जाकर रिसर्च किया। जब इन्होंने वहां के बाजारों में लोगों का फीडबैक लिया तो पाया कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देश में ही नहीं बल्कि भारत में भी डिजाइनर हेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है। तब काफी रिसर्च और लोगों से फीडबैक लेने के बाद इन दोनों ने इस बिजनेस को शुरू किया। अपने इस बिजनेस को शुरू करने के बाद शिल्पा और आशीष ने फेंके गए बालों को फैशन की दुनिया से जोड़ दिया।
इन बालों से उन्होंने डिजाइनर हेयर स्टाइल तैयार किया और एक्सपोर्ट में अपना कदम रखा। कुछ ही दिनों के अंदर इनके इस इनोवेटिव आइडिया और बिजनेस को अमेरिका और यूरोप ने हाथों हाथ ले लिया और यही कारण है कि सिर्फ 27 साल की उम्र में शिल्पा और आशीष ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है, क्योंकि उनके बालों का बिजनेस आज 1 या 2 नहीं बल्कि $8 लाख तक पहुंच चुका है। दोस्तों, बात अगर आज के फैशन की जाए तो मार्केट में अपने ड्रेस के साथ अपने बालों को मैच करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। इसके बावजूद भी बहुत लोग अपने बालों को कलर करवाने से डरते हैं। इसलिए ब्राइडल हेयर, ब्लाइंड और रंग बिरंगी बालों को तैयार करना काफी दिलचस्प होता है और लोगों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बालों से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की लाइफ 1 से 4 साल तक की होती है। भारत से ज्यादा अमेरिका और यूरोप में ऐसे डिजाइनर हेयर्स की डिमांड है, क्योंकि वहाँ लोग हर रोज अपने कपड़ों के रंग के अनुसार विग की डिमांड करते हैं और खरीदते हैं। ये लोगों के बीच फैशन ट्रेंड बन चुका है। आज के समय में बालों का कारोबार बाजारों में 12% तक बढ़ गया है। इस साल इनका लक्ष्य $10 लाख का है। दोस्तों, चलिए आप जरा जान लेते हैं कि आखिर इन बालों को खरीदने के बाद कैसे विग को तैयार किया जाता है। कटे हुए लोगों के बालों को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर बालों की बारीकी से छटाई की जाती है ताकि इसमें कोई छोटा, बड़ा या डैमेज बाल न रहे। इसके बाद इन्हें धोया जाता है और इनमें किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो, इसलिए इसे डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। इसके बाद तय किया जाता है कि इनका कलर और आकार कैसा होगा। अब शुरू होती है सबसे मुश्किल प्रोसेस, यानी बालों को फाउंडेशन में लगाने का काम। फाउंडेशन यानी वो हिस्सा जो सिर से अटैच किया जाता है, जिसके सहारे बाल टिके रहते हैं। बालों को फाउंडेशन में लगाने के लिए सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे गांठ के जरिए लगाया जाता है। एक पूरे विग में 30 से 40 हजार ऐसी गांठ होती है। तो दोस्तों, ये थी कटे बालों से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।